अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज बच्चों इंशाल्लाह हम 2.6 एक्सरसाइज जो उसको फर्दर हम प्रोसीड करेंगे। हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने कर लिया था। इसमें जो हमारा टॉपिक है मेन वो है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन में आपको याद होगा कि हमने एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल पे डिवाइड किया था और कोशेंट और रिमाइंडर ये दो चीज़ें हमने फाइंड की थी। आज उसी टॉपिक को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे और कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 की बात पहले करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 में ना आपके पास एक पॉलिनोमियल है, जैसे फर्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट दोनों सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, तो मैं सेकंड की बात कर रहा हूँ। सेकंड में बच्चों देखो एक अल्फ़ाबेट आ रहा है एल और एक एम, ये अननोन अल्फ़ाबेट्स, और वो पूछ रहा है आपसे कि इनकी वैल्यूज फाइंड करो, और साथ ये कहा गया है कि x-1 एंड x+1 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा कि जब फैक्टर की बात हो तो जो फैक्टर आपको कहा गया है वो नंबर आपके गिवन पॉलिनोमियल को पूरा डिवाइड करता है, कंप्लीटली डिवाइड करता है। और आपको पता होना चाहिए कि जब हम कंप्लीटली डिवाइड की बात करते हैं तो आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे दो फैक्टर हैं, तो अंडरस्टूड रिमाइंडर भी कितने निकलेंगे, 2, क्योंकि दो फैक्टर हैं तो दोनों को अलग अलग सेपरेटली क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और दो रिमाइंडर निकालने पड़ेंगे। और वो दोनों रिमाइंडर इक्वल टू क्या पुट करने हैं आपने, 0। कौन कह रहा है कि इक्वल टू 0 पुट करो? क्वेश्चन में लिखा गया है कि x-1 x+1 आर द फैक्टर्स, और जब कोई नंबर फैक्टर होता है किसी पॉलिनोमियल का तो वो नंबर इसको पूरा डिवाइड करता है और उसका रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है। तो आपने क्या लिखना है सॉल्यूशन में कि x-1 x+1 आर द फैक्टर्स, लेकिन आप फैक्टर को तो डिवाइड नहीं करते, आप क्या करते हैं इसमें से रूट निकालते हैं, a की वैल्यू निकालते हैं। पहले में से a की वैल्यू 1 आएगी, दूसरे में से -1 आएगी। a की वैल्यू निकालना मैंने आपको कल पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में 2.6 के क्वेश्चन 1 में मैंने आपको सिखा दिया था, ठीक है। सो यहां से 1 और यहां से -1, आप इनके बारे में लिखोगे आर द जीरोज ऑफ द p ऑफ x, यानी कि ये p ऑफ x के क्या हैं, जीरोज है। और 0 वो नंबर होता है जो आपके रिमाइंडर को क्या बनाता है, 0 बनाता है। तो आप इस तरह करेंगे, पहले 1 के साथ सिंथेटिक डिवीजन से रिमाइंडर फाइंड करेंगे, फिर -1 के साथ करेंगे। पहले मैं इस तरह करता हूं, सिंथेटिक डिवीजन यूज करता हूं किसके लिए, 1 के लिए। सिंथेटिक डिवीजन आपको अच्छी तरह याद होगा, क्या करते हैं उसमें कोफिशिएंट्स लिखते हैं पॉलिनोमियल के, और जिस रूट से डिवाइड करवाना होता है वो लेफ्ट साइड पे, और कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो राइट साइड पे लिखते हैं। ये जो कोफिशिएंट्स ये किसके, ये पॉलिनोमियल के हैं। आप किससे डिवाइड करवाना चाह रहे हैं, 1 से, तो 1 को यहाँ पे लिखें। ये पहला नंबर मैंने कहा था कि एज इट इज़ नीचे उतार लेते हैं जी, एज इट इज़ नीचे उतार लिया। 1 को 1 से क्या किया, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके अगले नंबर के नीचे लिख देना। ऐड करें 1 और -3l ऐड करेंगे तो ये 1 -3l ही आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। वो l अल्फ़ाबेट्स में आ रहा है और वो एक कांस्टेंट नंबर है, तो दोनों को ऐड नहीं किया जा सकता, लिहाजा इनको हम वैसे लिख देंगे। फर्दर 1 दोबारा इस चीज़ से मल्टीप्लाई करना और अगले नंबर के नीचे लिखना है। करें सॉल्व, 1 × 1 -3l यही आएगा, और अगले नंबर के नीचे लिख के ऐड करेंगे। तो ऐड करते हुए थोड़ा अरेंज कर लेना, 2m + 1 -3l, दोबारा फिर 1 से मल्टीप्लाई करें और अगले नंबर के नीचे लिखें जी, यही आएगा। अब इसे नीचे लिखते हुए, दोनों को ऐड करके नीचे लिखते हुए क्या लिख लीजिएगा, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लीजिएगा। 2m -3l, आप -3l पहले भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। 2m बाद में लिख लें, कोई इशू नहीं है। और 6 और 1 ऐड हो सकते हैं, ये कितना आ जाएगा, 7, लिहाजा ये आ जाएगा 2m -3l + 7। ये जो लास्ट पे बचता है, इसको बच्चों आपको याद होगा, आप क्या बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। अब आपने कहा, क्वेश्चन में कहा गया है कि x-1 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, सो रिमाइंडर क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था ना। तो आपका रिमाइंडर जो है वो तो ये आ रहा है, लिहाजा आप क्या लिखेंगे, आप पहले बताएंगे कि 1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, देयरफॉर रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था, यानी कि ये नंबर जो है इसकी जगह पे 0 होना चाहिए था। सो आप लिख देंगे 2m - 3l + 7 = 0, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें।
असल काम है आपका m फाइंड करना और l फाइंड करना। तो यहाँ से तो m और l फाइंड नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास अभी ना m की वैल्यू है ना l की वैल्यू। अगर लेट्स सपोज आपके पास m हो तो m यहाँ पुट करके l निकाला जा सकता है, या l की वैल्यू अगर हो और आप l की वैल्यू पुट करके m निकाल सकते हैं। आपके पास तो दोनों नहीं है, तो फिलहाल आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। आप सिंथेटिक डिवीजन दोबारा करेंगे, पॉलिनोमियल को दोबारा कंसीडर करेंगे और इस दफ़ा आप किससे डिवाइड करेंगे? -1 से करेंगे। ठीक है, वही पॉलिनोमियल लेना है, पॉलिनोमियल आपका चेंज नहीं होगा और इस दफ़ा आप -1 से करेंगे। पहला नंबर एज इट इज़ उतारते हैं और फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करके अगले नंबर के नीचे लिखते हैं। दोनों को ऐड करके नीचे उतार लें, -1 -3l आ जाएगा। दोबारा मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे दोनों, यहाँ पे लिख लेंगे 1 + 3l। इनको ऐड करके नीचे उतारें तो ये हो जाएगा 2m + 1 + 3l। दोबारा फिर मल्टीप्लाई करके अगले नंबर के नीचे लिखें तो ये हो जाएगा -2m -1 -3l। यहाँ इन्हें ऐड करें तो अरेंज करके लिख लेना, -2m -3l -1 और 6 ऐड करेंगे तो -1 + 6 करेंगे तो 5 आ जाएगा। -2m -3l + 5, ये आपका रिमाइंडर। आप लिखेंगे कि -1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। सो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए और हमारा रिमाइंडर ये है, लिहाजा हम इसको इक्वल टू क्या पुट कर देंगे? 0। जी बच्चों, आपके पास दो इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन 1 और 2। आप इन्हें क्या करेंगे? साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। बच्चों मैं क्या करने लगा हूँ, आपकी मर्जी, जिस तरह मर्जी करें कि आप m की वैल्यू निकाल के दूसरे में जाके पुट कर दें या दूसरे से m की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर दें, जिस तरह आपका दिल करे। साइमल्टेनियसली सॉल्व करना आप लोगों ने 9 में 8 में 7 में सीखा हुआ है। मैं क्या करने लगा हूँ यहाँ पे कि मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करने लगा हूँ। ऐड करने की वजह क्योंकि यहाँ पे 2m माइनस का है और पहले इक्वेशन में 1 इक्वेशन में 2m प्लस का है, तो मैं जब ऐड करूँगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ये देखें, ये फर्स्ट इक्वेशन, इसके नीचे सेकंड लिखें। ऐड करते हुए आपको पता साइन चेंज नहीं होते, तो आपका 2m ये वाला -2m ये वाला ये कैंसिल हो जाएंगे। -3l कितना हो जाएगा? -6l और +7 + 5 12। यहाँ से आप जब l को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? 6l एक तरफ चला जाएगा, वहाँ से 6 12 के साथ क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो कितना आ जाएगा? 2। अब ये 2l की वैल्यू 2 आप 1 में या 2 में जिसमें आपका दिल करे आप क्या कर दें? पुट कर दें। मैं क्या करने लगा हूँ? l की वैल्यू 2 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने लगा हूँ। 2m - 3l, यहाँ पे 3l था ना, तो 3l l की जगह पे आपने क्या लगा दिया? 2 + 7 = 0। ये बच जाएगा 2m + 1 = 0। 1 कैसे बचा? 7 ये और 3 × 6 7 -6 1 आ गया। ये 1 वहाँ जाके माइनस होगा और फिर 2 ये वाला डिवाइड हो जाएगा, तो -1/2 आपका आंसर होगा किस चीज़ का? m का। आपके दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 2 पार्ट है और दोनों को आपने सेम मेथड के साथ करना है। एक मैंने करवा दिया, एक आपने कर लेना है। ठीक है, अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। 4 में बच्चों आप गौर से देखें, तमाम पार्ट्स की जो पावर आ रही है वो क्या आ रही है? x³ आ रही है। x³। तो इसके सोल्यूशन निकालने हैं आपने, आप इनको सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो बच्चों आपको याद होगा कि जितनी हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री होती है हमारे सोल्यूशन भी उतने ही होते हैं। अब यहाँ पे 3 है डिग्री, तो हमारे आंसर भी कितने होने चाहिए? 3। और आंसर्स को याद होगा आप क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। आंसर्स को क्या बोलते हैं? रूट भी बोलते हैं आप। तो इस क्वेश्चन के जो रूट हैं वो कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए तमाम पार्ट्स के, जिनमें से एक एक रूट वो दे रहा है और बाकी 2 आपने क्या करने? फाइंड करने। ठीक है, इसमें से मैंने एक पार्ट सेलेक्ट किया है, फर्स्ट वाला ही। तीनों का सेम है मेथड, एक हम करते हैं। आपने अपने पॉलिनोमियल को नाम देना है p(x). x³ - 28x + 48 को क्या कहना है? p(x). फिर आपने ये कहना है कि 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन देन बाय सिंथेटिक डिवीजन। अब जो 2 है वो आपकी इक्वेशन का रूट है, और इक्वेशन का रूट का मतलब ये होता है कि वो उसे पूरा पूरा क्या करेगा? डिवाइड करेगा। और पूरा पूरा डिवाइड करने का मीनिंग होता है कि आपका जो रिमाइंडर होगा वो क्या बचेगा? 0 बचेगा। सिंथेटिक डिवीजन लगाइए, कोफिशिएंट्स लिखते हैं राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे जिस नंबर से डिवाइड करना होता है वो लिखते हैं। 2 पहला नंबर एज इट इज, मल्टीप्लाई किया, अगले नंबर के नीचे लिखा,
ऐड किया, नीचे लिखा 2 आ गया, 2 2 4, 4 नेक्स्ट नंबर के नीचे लिखेंगे, ऐड करेंगे तो -24 आ जाएगा, 2 दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो -48 आ जाएगा, -48 + 48 ये 0 आ जाएगा। और 0 आना इस चीज़ की निशानी है कि 2 जो है वो आपके पॉलिनोमियल का क्या है, रूट है। ठीक है, अब आपके पास तो एक रूट है जबकि आपको चाहिए 3 रूट, तो बाकी 2 कैसे फाइंड करेंगे? वो आप यहां से फाइंड करेंगे अपने कोशेंट से। आपका जो कोशेंट है वो है x² + 2x - 24। आपको समझाया था कि आपका जो कोशेंट होता है उसकी जो डिग्री होती है वो 1 डिग्री आपके पॉलिनोमियल की निस्बत कम होती है। पॉलिनोमियल में आपके क्वेश्चन में डिग्री कितनी है, 3, तो आपका जो कोशेंट होगा उसमें कितनी बचेगी, स्क्वायर। अब ये कोशेंट जो है इसकी आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी, उसके लिए आपने वर्डिंग यूज करनी है, द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज। डिप्रेस्ड का मतलब ये है कि डिवाइड करने के बाद जो डिग्री रिड्यूस हो जाएगी उसके जरिए जो हम इक्वेशन बनाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, डिप्रेस्ड इक्वेशन बोलेंगे। डिग्री रिड्यूस होने के बाद जो हमारे पास कोफिशिएंट्स आएंगे उन कोफिशिएंट्स के जरिए हम एक क्या बना लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। क्वाड्रेटिक क्यों बनाई हमने? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना इजी होता है एज कंपेयर टू क्यूबिक। हमारे क्वेश्चन में थी क्या, क्यूबिक, इसलिए हमने क्या कर लिया, उसे सिंथेटिक डिवीजन से पहले डिवाइड कर लिया और उसे क्या बना लिया, क्वाड्रेटिक बना लिया। ये बनेगा x², ये बनेगा x, ये बनेगा कांस्टेंट और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो ये आ जाएगा x² + 2x - 24 = 0। ये तो क्वाड्रेटिक है यार। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना आप लोगों ने किस में सीखा है, 1.1, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 1.2 सब में सीखा आपने। तो आप इसकी क्या कर लें, मिड टर्म ब्रेक कर लें। मिड टर्म ब्रेक करना मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप सबको पता है पहले से ही। तो मैंने 2x को ब्रेक कर लिया, 6x - 4x आ गया, कॉमन वगैरह लेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 फैक्टर आ जाएंगे, x + 6, x - 6। इन दोनों को आइदर और करके इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x + 6 = 0 और x - 4 = 0। यहाँ से x - 6 आएगा और यहाँ से x 4 आएगा। 2 आंसर ये और एक पहले वाला आंसर, टोटल कितने आंसर हो जाएंगे, 3 आंसर हो जाएंगे। तो एंड पे आप लिख दीजिएगा 2 जो गिवन है वो वाला, -6 और 4 जो 2 आपने फाइंड किए वो भी साथ ही लिखने हैं आपने तीनों को इकट्ठा करके बताना है और ये बोलना है कि ये हमारे क्या है, रिक्वायर्ड रूट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट हैं, सॉरी 4 के 3 पार्ट्स हैं, तीनों का जो मेथड है वो यही है, सेम। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। 5 के 2 पार्ट है, 2 में से एक मैं करवा रहा हूँ, एक आप कर लीजिए और इनका मेथड भी दोनों का सेम है जी। काम इसमें भी वही है कि आपने इसे सॉल्व करना है, बस फ़र्क ये है कि वहाँ पे डिग्री 3 वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे डिग्री 4 वाला है। दोनों देखें डिग्री 4 वाले, वहाँ पे आपको 1 रूट गिवन था, यहाँ पे आपको 2 रूट गिवन है। वहाँ पे आपने डिवीजन 1 बार की थी। इन क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट्स में आपको जो डिवीजन करनी पड़ेगी वो 2 बार करनी पड़ेगी। प्रोसेस वही है लेकिन आपने डिवीजन करनी कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। p(x) नाम दे दें अपने पॉलिनोमियल को, इसे लेट कर लें और फिर आप कहेंगे कि 1 और 3 2 है ना, तो अलग अलग कर रहे हैं आपने इन्हें डिवाइड। 1 and 3 आर द रूट्स। यहाँ पे आप 1 and 3 लिखेंगे, आप ये मिस्टेकनली लिखा गया यहाँ पे, क्या लिखेंगे, सिंस 1 and 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन देन बाय सिंथेटिक डिवीजन। आपने 1 और 3 लिखना है, बाय सिंथेटिक डिवीजन आपने उनको क्या करना है, डिवाइड करना है। किस किस को, 1 और 3 को। हम पार्ट 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डिवीजन करते हैं। कोफिशिएंट्स लिखेंगे पॉलिनोमियल के। बच्चों पॉलिनोमियल के अंदर था x⁴ -10x² + 9। तो बच्चों इसमें देखो कि जो आपके पास नंबर था x³ वाला वो मिसिंग था, इसलिए उसको 0 सपोज किया। जो आपके पास x वाला नंबर था वो भी मिसिंग था, इसलिए उसको 0 सपोज किया। और ये आपने लाजमी करना, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, पहले आप किससे डिवाइड करें, 1 से। वैसे ही करना है, बस इतना फर्क है कि 2 बार करना है कि एक दफ़ा डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसी आंसर को दोबारा फर्दर डिवाइड करना है अगले नंबर के साथ। पहले 1 से करते हैं, 1 एज इट इज आ जाएगा। 1 × 1 1, अगले नंबर के नीचे लिखें। 0 + 1 1 ऐड करके नीचे उतारें। 1 × 1 1, अगले नंबर के नीचे लिखें।
ऐड करके नीचे उतारें, -9 आ जाएगा। 1 इंटू -9, -9 इधर लिखें, -9 आएगा, ऐड करें नीचे लिखें, -9 आ जाएगा। 1 इंटू -9 आएगा, अगले नंबर के नीचे लिखें, -9 + 9 ये 0 आ जाएगा, यहाँ रिमाइंडर के तौर पे लिख देंगे। तो इस तरह सेपरेट आपने कर लेना है इसे। अब आप ये जो बचा है नंबर, इसकी अगर हम डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री x³ होगी, क्योंकि आपके क्वेश्चन में x4 थी, तो आपको पता है एक दफ़ा डिवाइड होने से आपके क्वेश्चन की डिग्री 1 डिग्री कम होती है, 2 डिग्री कम नहीं होती। अब यहाँ पे तो फिर x³ आएगा, x³ + x² -9x -9 = 0। ये तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। आप क्या करें, यहीं से ऑनवर्ड आप इसे दोबारा डिवाइड करें, और किससे करें, अगले नंबर से, 1 और 3 दूसरा नंबर है उससे करें, और प्रोसीजर वही होगा जो आप पहले करते हैं। 1 एज इट इज, 1 इंटू 3 3, अगले नंबर के नीचे लिखा, ऐड किया, नीचे लिखा 4, 3 इंटू 4 12, 12 -9 के नीचे लिखा, ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 इंटू 3 9, 9 नेक्स्ट नंबर -9 के नीचे लिखा तो -9 + 9 0 आ जाएगा। इस वाले ये जो 3 आपके पास नंबर हैं, इनसे आपने क्या बनानी है, डिप्रेस्ड इक्वेशन बनानी है। डिप्रेस्ड इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ये x² का कोएफिशिएंट होगा, ये x होगा, ये कांस्टेंट, और इक्वल टू क्या होगा, 0। डिप्रेस्ड इक्वेशन इज x² + 4x + 3 = 0। और आप इसको क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक के जरिए सॉल्व करेंगे। मिड टर्म ब्रेक करना आपको आती है अच्छी तरह से। इसके पेयर बनाए मैंने, फैक्टराइजेशन की, सॉल्व किया तो मेरे पास 2 फैक्टर आ गए, x + 3 x + 1 = 0। x + 3 = 0 करेंगे और x + 1 = 0 करेंगे। यहाँ से x - 3 आएगा, यहाँ से x - 1 आएगा, और हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो कैसे लिखना है, इन दोनों को भी शामिल करना है और जो 2 गिवन है उनको भी शामिल करना आपने। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या बनेगा आपका, -4 -1 1 और 3। -4 -1 आपने निकाले हैं, सॉल्व किए हैं, 1 और 3 आपको पहले से गिवन थे, तो ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज खत्म हुई, और कल हम इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।